और जॉब्स। तो फिर जो वो थे लक्ष्मी के पेरेंट्स थे वो लिटरेट नहीं थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया कि उनको जो है उनको एजुकेशन मिल जाए। जो लक्ष्मी थी उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी थी और स्कूल में भी जो लक्ष्मी थी वो हाउस वर्क में बहुत मदद करती थी और जॉब जो थी वो करती थी। शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और फिर उसने एक डिप्लोमा करा इलेक्ट्रॉनिक्स में। शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम एंड पास्ड ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फिर उसने रेलवे का एग्ज़ाम दिया और पहले अटेम्प्ट में ही उसने पार कर दिया। लक्ष्मी says, I love challenges and the moment somebody say it is not for girls, I make sure I go ahead and do it। तो ये कह रही कि मेरे को चैलेंजेस जो है वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और जैसे कोई कहते हैं कि गर्ल्स नहीं कर सकती तो मैं वो जाकर करती हूँ। Lakshmi has had to do several times in her life when she wanted to take electronics, when she rode motorcycle at the polytechnic, and when she decided to become an engine driver। तो फिर उसने बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे वो स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां जो है वो नहीं कर सकती, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स करी उसने, मोटरसाइकिल सीखी और वो एक इंजन ड्राइवर तक बन गई। हर फिलोसफी इज सिंपल, उनकी जो फिलोसफी है वो बहुत सिंपल है। एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनिमल्स, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, व्हाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। तो फिर जब तक मैं वो फन कर रहा हूँ किसी को भी हार्म करे बिना, और जब तक मैं अपने दो पेरेंट्स को और उन सबको हेल्प करे, तो मैं अपनी पसंद की लाइफ स्टाइल क्यों नहीं जी सकती, ऐसा वो कहती हैं। इसके बाद एक स्टोरी है, अब वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। तो हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन सबको प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ता है। समटाइम दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम अडल्ट। तो फिर जो अडल्ट है वो कभी कभी डिमांड करते हैं कि ये करो वो करो ये सब। एट अदर टाइम दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीचिंग बाय योर ओन फ्रेंड। तो फिर जो ओन फ्रेंड है वो ही कुछ कह दे कि वो क्रिकेट खेलते वक्त कि मैं पहले बैटिंग करूँगा तुम नहीं, तुम ये वो ये सब। बॉयज़ आर प्रेशर्ड टू बी थिंकिंग आउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे गुड अ सैलरी। तो फिर जो बॉयज़ उन पर प्रेशर होता है कि वो जल्दी से उनको एक अच्छी सी सैलरी वाली जॉब मिल जाए। They are also teased and bullied it they do not behave like other boys। तो अगर वो अदर बॉयज़ की तरह नहीं बिहेव करते तो उनको टीज किया जाता है और मारा जाता है। You may remember that in your class 6th book you read about how boys at early age are encouraged not to cry in front of others। तो फिर जब हमने 6th करी थी, जब हमने ये पढ़ा था कि जो बॉयज़ होते हैं उनको बताया जाता है कि हमको दूसरों के सामने नहीं रोना, और जो गर्ल्स होती हैं उनको कहा जाता है कि तुमको वो एकदम जेंटल रहना है। Exveer was happy with the result of his class 10th board exam। I thought the marks, though his marks in science and math were not high, he had done well in his favorite subjects, history and languages। When his parents saw his report card, however, they do not look pleased at all। तो जो एक्सवीर है उसको वो अपने 10th के बोर्ड एग्जाम से बहुत खुश है, क्योंकि लेकिन उसके जो मार्क्स आए हैं साइंस और मैथ में जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके फेवरेट सब्जेक्ट लैंग्वेजेस और हिस्ट्री में उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। माय गुडनेस एक्सवीर, यू हैव मैनेज्ड ओनली 65 in marks। 65 in marks, योर मार्क इन फिजिक्स आर टू लो। तो ये कह रहे हैं कि वो अभी तो कि तुमने तो बहुत बेकार करा है, तुम्हारे तो सिर्फ 65% मैथ है। आई नो मम्मा बट इट्स ओके बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ और साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री। तो फिर कह रहे कि मेरे को कुछ साइंस मैथ नहीं लेना, मेरे को तो हिस्ट्री पढ़नी है। वाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री, तुम्हें हिस्ट्री क्यों लेनी है? Think about your future, you have to get a good job, history will not help, it has no scope। तो फिर
तुम ये क्यों कि तुम्हें हिस्ट्री क्यों चाहिए, वो इसका तो कोई स्कोप ही नहीं, तुमको तो अच्छी से जॉब लेनी है। बट आई डोंट लाइक मैथ और साइंस। तो ये कह रहे मेरे को तो मैथ और साइंस अच्छी नहीं लगती। बी सेंसिबल सन, टेक मैथ, यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज़ वेरी गुड। तो इसकी मम्मी है वो कहती है कि वो अब तुम वो मैथ लो और फिर साइड बाय साइड कंप्यूटर भी है वो पढ़ते जाओ। फिर जो जॉब है कंप्यूटर की वो बहुत ज़्यादा है। तो हम देखते लर्निंग फॉर चेंज, गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो फिर स्कूल जाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। तो फिर हम सोचते हैं कि जो जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए नॉर्मल है कि वो स्कूल जा रहे हैं। Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children। तो हम सोचते हैं कि स्कूल ही तो जा रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन पहले जो स्कूल जाना वो बहुत बड़ी वो होती थी, बहुत बड़ा वो होता था, अचीवमेंट। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड वर्किंग वाज नोन टू ओनली अ फ्यू। तो कुछ लोगों को ही रीडिंग लर्निंग ये सब आती थी। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क दे फैमिलीज और एल्डर डेड। तो ज़्यादातर बच्चे वही सीखते थे जो उनके मम्मी पापा करते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वो, जो गर्ल थी उनके लिए तो सबसे वर्स्ट सिचुएशन थी। इन कम्युनिटीज that taught son to read and write, daughter were not allowed to learn the alphabet। तो फिर जो डॉटर होती थी उनको परमिशन नहीं थी कि वो कुछ अल्फ़ाबेट या कुछ भी पढ़े, सिर्फ बेटे को ही पढ़ाया जाता था। इवन इन फैमिलीज वे स्किल्स लाइक पोएट्री, वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर एंड वुमेन वाज ओनली सीन एज सपोर्टिव। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन होती थी ये सब में वो होती थी सपोर्टिव, की बस सपोर्ट करे। For example, in the poetry trade, women collected the mud and prepared the earth for the pot. But since they did not thread the wheel, they were not seen as potters। तो जो लड़की होती थी वो मिट्टी लेती हैं और उनको डालती है और वो सब काम करती है, लेकिन जो गर्ल्स होती है वो उसको नहीं घुमाती, इसलिए हमको लगता है कि वो नहीं बनाती, गर्ल्स लड़के ही बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेहनत जो होती है वो गर्ल की ही होती है। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school। तो 19th century में जो था कि जो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ कि जो लड़के हैं उनको पढ़ाया जाए, but there was a lot of opposition to educate girls even then। जब भी जो गर्ल्स उनको नहीं पढ़ाया जाता था ज़्यादा। Yet many women and men made effort to open school for girls। Women struggled to learn to read and write। तो फिर जो वुमेन थी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था कि वो पढ़ सके। हम देखेंगे रमाबाई के बारे में। Ramabai 1858 to 1922 shown above with her daughter campaigned the cause of women education। तो फिर जो रमाबाई थी वो बहुत ज़्यादा उनने वो वुमेन्स की एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। शी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स। वो कभी स्कूल नहीं गई लेकिन जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने उनको सिखाया। शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पंडिता because she could read and write in Sanskrit। A remarkable achievement as women then were not allowed such knowledge। तो पहले जो था पहले किसी भी वुमेन को अलाउड नहीं था कि वो संस्कृत पढ़ सके, लेकिन फिर जो रमाबाई आई और उनके पेरेंट्स ने उनको संस्कृत जो थी वो सिखा दी और वो के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। She went on a setup of mission in Khedgaon near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent। तो जहाँ पे जब वुमेन थी उनको पढ़ाया तो जाता था लेकिन इंडिपेंडेंट भी किया जाता था। They were taught a variety of skills from carpentry to learning a printing press, skills that are only taught to girls even today। The printing press can be seen in the picture on the top left corner। Ramabai mission is still alive today। तो फिर जो रमाबाई थी उन्हें खेड़गांव जो पुणे के पास में है
उधर एक मिशन रखा था कि जो लड़कियां हैं उनको भी पढ़ाया जाए। तो फिर वो जो मिशन था वो आज भी एक्टिव है। 1922 में उनकी डेथ हुई थी और अभी 2023 चल रहा है। तो फिर वो इतने सालों के बाद भी वो है active मिशन। Let us read about the experience of Rasundari Devi, 1800 to 1890, who was born in West Bengal some 200 years ago. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. Her book, titled Amar Jeevan, in the first known autobiography written by the Indian woman. तो फिर जो वो रसुंदरी देवी थी वो वेस्ट बंगाल में पैदा हुई 200 साल पहले। वो जब 60 साल की थी तो उन्होंने अपनी सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी लिखी बांग्ला में। उसका नाम था अमर जीवानी। ये जो वर्ड है ये शायद से गलत है, अमर जीवान नहीं, वो अमर जीवन था। शायद गूगल पर देख लेना आप लोग, अमर जीवन था वो शायद, अमर जीवन। तो जो उनने जो अमर जीवन लिखी थी वो सबसे वो पहली वुमेन की एक ऑटोबायोग्राफी थी इंडिया में। सुंदरी देवी वॉज अ हाउसवाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। वो बहुत रिच फैमिली की एक हाउसवाइफ थी। At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. तो उस टाइम पे मान्यता थी कि अगर कोई जो लड़की है वो पढ़ेगी तो फिर उसके जो पति है उस पर बैड लक आ जाएगा। Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. तो उनकी मैरिज के बाद उन्होंने सीखा कि कैसे पढ़ते और लिखते हैं। I would start working at dawn and I would still to be at it until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at time. I came to nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. तो फिर जो वो थी रसुंदरी देवी थी, वो सुंदरी देवी जो थी वो रात को सुबह काम करती थी और रात भर पूरे दिन करती थी बिना रेस्ट के, और फिर वो करती रहती थी। और फिर उन्होंने क्या करा, उन्हें सीक्रेटली एक अपने वो करा, उन्होंने वो एजुकेशन ली। अनलकी इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड। तो अनलकीली जब वो जो वुमेन थी वो एजुकेट नहीं होती थी। लेटर आई बिगिन टू रिसेंट माई थॉट। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने वो लोगों के विचार से तो मैं अपने विचार चेंज कर सकती हूँ। वॉट इज रॉन्ग विद मी, मेरे में क्या गलत है। वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट। तो फिर कह रहे हैं कि वो मैं क्यों नहीं कर सकती, उसमें क्या है, मैं भी नॉर्मली। तो ये सब सोच रही थी। देन आई हैड अ ड्रीम। आई वाज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत, द लाइफ ऑफ अ सेंट। लेटर इन द डे एज आई सैट कुकिंग इन द किचन, आई हर्ड माय हस्बैंड से टू eldest son, विपिन, आई हैव लेफ्ट माय चैतन्य भागवत हियर, व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन। तो फिर ये जो थी वो किचन में वो उन्होंने धीरे धीरे करके चैतन्य भागवत पढ़ने शुरू कर दी। एक बार जब वो किचन में थी तो उनके जो पापा थे उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैंने अपनी चैतन्य भागवत इधर रखी, जब मैं मंगवाऊँ तो दे देना मेरे को अंदर। He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. तो फिर जब वो जो बुक अंदर रखी उन्होंने, तो फिर उसने सीक्रेटली जाकर उस बुक को लिया और उसमें से एक पेज जो है वो फाड़ लिया। It was a job hiding it, for nobody must find it in my hand. तो उसको जल्दी से वो छुपाना था कि कोई उसके हाथ में उसे ना देख ले। My eldest son was practicing his alphabet at that time. I had one of them as well. तो वो जो उनका बेटा था वो अल्फाबेट जो था वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो फिर उसने जब भी उसको भी छुपा दिया। At time I went over that trying to match letter from the page with the letter that I remembered. तो फिर वो जो लेटर जिनको वो याद था वो उनको मैच करने की कोशिश करती थी। I also try to match the word with those I would hear in the course of my days. तो जब उनका छोटा मोटा कोर्स था जब वो जो उनको याद था वो मैच करने की कोशिश कर रही थी। With intimate care and effort
ऑल ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम आई लर्न हाउ टू रीड। तो बहुत समय के बाद उन्होंने वो सीख लिया कि कैसे वो पढ़ सके। आफ्टर लर्निंग द अल्फाबेट सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड चैतन्य भागवत। उसके बाद वो चैतन्य भागवत पढ़ने लगी। थ्रू हर ओन रीडिंग she also gave the world an opportunity to read about women life in those days। तो फिर उन्होंने एक बुक लिखी जिससे जो आज के लोग हैं उनको पता चला कि जब कैसे वो रहते थे। सुंदरी देवी wrote about her everyday life experience in detail। तो वो डिटेल में लिखती थी कि आज उन्होंने क्या करा वो सब। There were days when she did not have a moment rest, no time even to sit down and eat। उनके पास तो कभी कभार इतना भी टाइम नहीं होता था कि वो बैठे और खाना खाए। तो फिर अब हम देखते हैं रोकिया हुसैन की कहानी। रोकिया साखवत हुसैन एंड हर ड्रीम अबाउट लेडी लैंड। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी लेडी लैंड। रोकिया साखवत हुसैन वॉज बोर्न इन रिच फैमिली हु ओन्ड अ लॉट ऑफ लैंड। Though she knew how to read and write in Urdu, she was stopped from learning Bangla and English। In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas, which people thought were not correct for them। तो फिर जो वो थी उन्होंने उर्दू वो भी बहुत रिच फैमिली में थी जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। उनको उर्दू तो आती थी लेकिन जब उन्होंने बांग्ला पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना शुरू किया तो उनको रोक दिया गया। जब माना जाता था कि अगर इंग्लिश पढ़ने से बहुत ज़्यादा नॉलेज और बढ़ता है। Therefore it was mostly boy who taught English। तो ज़्यादातर जो लड़के थे वो ही इंग्लिश पढ़ते थे। रोकिया learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and an elder sister। She went on to become a writer। तो उनके जो बड़ा भाई और जो बड़ा बहन था उसकी मदद से उनने वो बांग्ला और जो इंग्लिश से वो पढ़ी और सीखी और फिर वो एक राइटर बन गई। She wrote a remarkable story titled Sultana's Dream in 1905 to practice her English skills when she was merely 25 years old। तो उन्होंने फिर एक बुक लिखी वो लेडी लैंड नहीं, उन्होंने सुल्ताना ड्रीम लिखी थी पहले जब वो 25 साल की थी ना, जब लिखी थी। हाँ, द स्टोरी इमेजिन्ड अ वुमन कॉल्ड सुल्ताना हु रीचेस अ प्लेस ऑफ लेडी लैंड। लेडी लैंड इज अ प्लेस वेयर वुमेन हैड फ्रीडम टू स्टडी, वर्क एंड क्रिएट इन्वेंशन लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फ्लाइंग एयर इन कार। In the Ladyland, the men had been sent to seclusion, the aggressive guns and other weapons of war, defeated by the brain power of women। As Sultana traveled in the Ladyland with her sister Sara, she awakes to realize that she was only dreaming। तो फिर जब उन्होंने एक वो लिखी थी बुक, जब उन्होंने इमेजिन किया था कि कैसे कैसे जो चीज़ें हैं वो होंगी लेडी लैंड में, कि उधर जो लड़कियां हैं वो सब कुछ कर रही हैं, वो पढ़ रही हैं और वो सब, और उन्होंने वो लेकिन जब वो लिख रही थी तो उनको वो था कि हाँ ये तो एक स्टोरी है, हम ड्रीम ही कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम था सुल्ताना's ड्रीम। एज यू कैन सी, रोकिया हुसैन वॉज ड्रीमिंग ऑफ वुमेन फ्लाइंग प्लेन एंड कार इवन बिफोर गर्ल्स वर बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल। जब गर्ल्स को स्कूल भी नहीं भेजा जाता था, जब वो सोच रही थी कि जो वुमेन है वो गाड़ियाँ उड़ा रही हैं। This was the way in which education and learning had changed Rokia's own life। इसकी वजह से जो उनकी लाइफ थी वो चेंज हो गई। Rokia did not stop at getting education just for herself। Her education gave her the power not only to dream and write but also to do more, to help other girls go to school and to build their own dream। In 1910, she started a school for girls in Kolkata, and to this day, this school is still functioning। तो फिर अभी जो वो सुंदरी देवी वो सुल्ताना रोकिया हुसैन जो थी, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा वो करी, स्ट्रगल करी थी अपनी एजुकेशन के लिए। उन्होंने एक स्कूल भी खोला था कोलकाता में, जो अभी भी वो कर रहा है, फंक्शनिंग में है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू टू वॉचिंग द वीडियो।